डे नंबर 22 डे नंबर 22। हम डे नंबर किस पे आ गए हैं? 22 पे। और डे नंबर 22 पे, ठीक है, डे नंबर 22 पे, ओहो क्या टॉपिक है, आयनिक बॉन्डिंग। बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर और बहुत ही सुशील टॉपिक, आयनिक बॉन्डिंग। इसमें ऑक्टेट रूल कैसे बनते हैं वो पूरा समझाऊंगा, ठीक है। अब समझो, कोई भी आदमी बॉन्ड कब बनाता है, कोई भी आदमी के बीच में बॉन्ड कब बनेगा? अब मुझे अगर किसी चीज की जरूरत ही नहीं है इस दुनिया में, भगवान ने मुझे अंधा पैसा दिया है, गाड़ियां, बंगले, पैसे सब कुछ दे दिया, अब मेरे को बॉन्ड बनाने की जरूरत ही नहीं है, तो मैं बॉन्ड नहीं बनाऊंगा। तो ऐसे गैसेस को बोलते हैं, या ऐसे एलिमेंट्स को बोलते हैं नोबल गैसेस। इनको बॉन्ड बना के कोई फायदा नहीं है, सन्यासी लोग हैं आप, ठीक है, जिंदगी में जी रहे, लाइफ में ऐश कर रहे हैं। बॉन्ड उनके बीच में बनता है जहां एक को किसी को कुछ देना हो और सामने वाले को लेना हो, तो वहां बॉन्ड बनते हैं। वहां क्या बनते हैं? बॉन्ड। तो अब दो तरीके के बॉन्ड बनते हैं, आयनिक बॉन्ड। दो तरीके के बॉन्ड बनते हैं, आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। अब आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड में फर्क क्या होता है? आयनिक बॉन्ड में ये कहता है मेरे पास 10 लाख है, तुम्हें 10 लाख की जरूरत है, मैंने तुम कहा अरे सर हम आपसे पढ़ते हैं, हम आपके बच्चे हैं, आप हमें पैसे दे दीजिए, मैंने तुम्हें 10 लाख रुपए दे दिए, मैंने कहा आपसे पैसे तुम्हारे और मेरे बीच में शेयरिंग नहीं हुई कि सर आप और मैं 10 लाख शेयर कर लेते हैं, 5 लाख आपके 5 लाख मेरे, नहीं, यहाँ शेयरिंग नहीं हो रही है। यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं, कि कंप्लीटली मैंने अगर अपना पूरा का इलेक्ट्रॉन को शेयर कर दिया, पूरा का पूरा कंप्लीट शेयर हो गया है अगर इलेक्ट्रॉन का, तो उसको क्या बोला जाएगा? आयनिक बॉन्ड। जब भी कोई दो एलिमेंट्स किसी एक को देना हो और किसी एक को लेना हो, ऐसे मिलते हैं और उनके बीच में कंप्लीट शेयरिंग हो जाए, तो ऐसे बॉन्ड को बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। तो एक बात ध्यान रखना, जो हमेशा इलेक्ट्रॉन देगा वो होता है मेटल। वो कौन होता है? मेटल। क्यों? क्योंकि इसके पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन है, तो ये कहता है ले जाओ ले जाओ ले जाओ ले जाओ। और एक होता है नॉन मेटल, ये हमेशा इलेक्ट्रॉन लेगा, क्योंकि ये इसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं है, नॉट एक्सेस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इसके पास लिमिटेड इलेक्ट्रॉन है, इसके पास लिमिटेड इलेक्ट्रॉन है। तो मेटल हमेशा क्या करेगा? मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ये हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और नॉन मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। नॉन मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? गेन। तो जो इलेक्ट्रॉन हमेशा गेन करता है उस पे चार्ज होता है नेगेटिव, और जो इलेक्ट्रॉन हमेशा लूज करता है उस पे चार्ज होता है पॉजिटिव। ये बात ध्यान रखना। तो ये जो आयनिक बॉन्ड होगा, ये दो एलिमेंट्स के बीच में बनेगा, मेटल और नॉन मेटल। मेटल अपने इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीटली गेन कर देगा कि तू ले जा, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, ले जा, ले जा इसको, तेरे पास है, तू रख। सपोज मेटल ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, तो यहाँ पे मेटल पे +2 का साइन आ जाएगा, और नॉन मेटल ने 2 इलेक्ट्रॉन अगर गेन कर लिए तो नॉन मेटल पे -2 का साइन आ जाएगा। ये हो गया आयनिक बॉन्ड। ये बॉन्ड कौन सा हो गया? आयनिक। अब अगर ये ही कोवेलेंट होता, ए और बी के बीच में कोवेलेंट होता, तो वो क्या कहते हैं? यार देख, 2 इलेक्ट्रॉन मेरे पास है, तुझको भी चाहिए, तो एक काम करते हैं, शेयर कर लेते आधे आधे। तो ये शेयर कर लेते, यहाँ ये कंप्लीट अपने इलेक्ट्रॉन नहीं देता, ये अपने कंप्लीट इलेक्ट्रॉन नहीं देता, ये शेयर कर लेते। तो ऐसे बॉन्ड जो शेयर करने के पे बने हो, ऐसे बॉन्ड्स को बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। मेरा आयनिक बॉन्ड का टॉपिक है इस समय, तो मैं आयनिक बॉन्ड पे ज़्यादा फोकस करूंगा। आयनिक बॉन्ड मैंने समझा दिया है, आगे आ जाओ। तो मैंने तुम्हें बता ही दिया, ऐसा बॉन्ड जो मेटल और नॉन मेटल्स के बीच में बने, ऐसे बॉन्ड को क्या कहते हैं? आयनिक बॉन्ड। और इनके बीच में क्या हो रहा है बच्चों? इनके बीच में ट्रांसफर हो रहा है इलेक्ट्रॉन का। इनके बीच में क्या हो रहा है? ट्रांसफर हो रहा है इलेक्ट्रॉन का। इनके बीच में क्या हो रहा है? ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। जो मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वो तो पॉजिटिव बनेगा, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो वो नेगेटिव बनेगा। तो इसलिए आयनिक बॉन्ड 2 अपोजिट चार्जेस पे बनता है, एक पॉजिटिव पे, एक नेगेटिव पे। तो जो पॉजिटिव जो लूज करेगा, नेगेटिव जो गेन करेगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, ठीक है। और आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन विच लूज इलेक्ट्रॉन और एलिमेंट जो कि गेन करेगा इलेक्ट्रॉन, मैं तुम्हें बता ही दिया अभी, ठीक है। अब एक बात और ध्यान रखना, एलिमेंट्स की एक खासियत होती है। इनकी क्या खासियत है कि अगर इनके आउटर मोस्ट शेल में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन है, तो ये वाले एलिमेंट्स होंगे मेटल,
अगर किसी एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन है तो वो एलिमेंट्स क्या होंगे? मेटल। और अगर किसी एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में 5 6 7 इलेक्ट्रॉन है तो ऐसे एलिमेंट्स होंगे नॉन मेटल। ऐसे एलिमेंट्स क्या होंगे बच्चे? नॉन मेटल। अगर किसी के आउटर मोस्ट शेल में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन है तो वो हो जाएगा मेटल। वो क्या हो जाएगा? मेटल। पर अगर किसी के आउटर मोस्ट शेल में 5 6 7 इलेक्ट्रॉन है तो वो हो जाएगा नॉन मेटल। तो 1 2 3 वाला अगर मेटल है तो मेटल तो हमेशा क्या चाहेगा? कि मैं इलेक्ट्रॉन को लूज करूं। और नॉन मेटल हमेशा क्या चाहता है? कि मैं इलेक्ट्रॉन को गेन करूं। यानी तुम मुझे दे दो, मैं खुद के तो रखूंगा ही, मैं खुद के तो रखूंगा, पर तुम मुझे और दे सकते हो। क्यों? क्योंकि किसी भी एलिमेंट की एक खास प्रॉपर्टी है कि उसको नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करना है। या तो आउटर मोस्ट शेल में 0 बना दो या आउटर मोस्ट शेल में 8 बना दो। तो मेटल के आउटर मोस्ट शेल में 1 है तो या तो ये 0 बने या ये 8 बने। अब 8 बनने के लिए इस एक को 7 इलेक्ट्रॉन कौन देगा? तो इसलिए क्या करते हैं भाई साहब, 1 इलेक्ट्रॉन लूज ही कर देते, तू जा भाई, 7 कोई नहीं देने वाला। 3 देने में प्राण सूख जाते हैं, 3 लेने में प्राण सूख जाते हैं, 7 कौन देगा? तो इसलिए मेटल के आउटर मोस्ट शेल में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन वाले लूज करेंगे। ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। और अगर आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है तो ये तो 0 तो बनेगा नहीं, ये 8 बनेगा। तो 8 के लिए कितने गेन करेगा? 3। तो जब भी आउटर मोस्ट शेल में 5 होगा तो उसकी वैलेंसी 3 होगी। 6 वाला 8 बनने के लिए 2, 7 वाला 8 बनने के लिए 1। तो इनकी ये वैलेंसीज होगी, तो इनकी ये वैलेंसीज होगी। देख अब सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, मैग्नीशियम का 12, एल्यूमिनियम का 13। तो अब 11 का एटॉमिक वो लिख, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जा। 11 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 1, 12 का लिख 2 8 2 और 13 का लिख 2 8 3। तो ये वाला 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इसलिए ये बनेगा Na+1। Mg वाले के पास 2 इलेक्ट्रॉन है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो ये बन जाएगा Mg+2। Al वाले के पास 3 इलेक्ट्रॉन है, तीनों लूज कर देगा तो Al+3। आगे आ जा, फास्फोरस के पास एटॉमिक नंबर 15 16 और 17। 15 वाले का इलेक्ट्रॉन की कॉन्फ़िगरेशन बोल 2 8 5, 16 वाले का 2 8 6, 17 वाले का 2 8 7। तो अगर किसी के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है तो वो 0 तो बनेगा नहीं, तो वो कहेगा 3 दे दे, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। ये 8 बनने के लिए 2 गेन करेगा और ये 8 बनने के लिए 1 गेन करेगा। तो फास्फोरस बन जाएगा 3 गेन करने के बाद -3, सल्फर 2 गेन करेगा तो -2, क्लोरीन 1 गेन करेगा तो -1। ऐसे बनते हैं ये बॉन्ड्स, आयनिक बॉन्ड्स। तुम्हें आई होप तुम्हें यहाँ तक समझ में आ गया होगा। मैंने आयनिक बॉन्ड बहुत अच्छा और समझा रखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ पे भी तुम समझ सकते हो। बट आई होप आपको यहाँ तक तो समझ में आया होगा। कोई भी एटम, किसी भी एटम का अगर आउटर मोस्ट शेल में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन है तो वो मेटल होगा और वो 1 2 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। पर अगर किसी के आउटर मोस्ट शेल में 5 6 7 इलेक्ट्रॉन है तो वो नॉन मेटल है। 5 वाला 3 गेन करेगा, 6 वाला 2 गेन करेगा, 7 वाला 1 गेन करेगा। हमको यहाँ तक की बात समझ में आनी चाहिए, हमको यहाँ तक की बात समझ में आनी चाहिए। इसको ऑक्टेट रूल बोलते हैं, ठीक है। चलो अब तुम्हें एक क्वेश्चन दिखाता हूँ, NaCl कैसे बनाना है हमको। NaCl कैसे बनाए? तो Na का एटॉमिक नंबर कितना है? 11 और Cl का एटॉमिक नंबर कितना है? 17। तो Na का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 1, Cl का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 7। तो अब देख इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाता हूँ। तो Na का आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। तो 1 इलेक्ट्रॉन है तो इसलिए Na को क्रॉस दिखा दिया, इसलिए Na को क्या दिखा दिया? क्रॉस। Cl के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? Cl के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है तो इसके लिए यहाँ पे 7 डॉट बना दिए। मैं चाहता तो क्रॉस भी बना सकता था, मैं चाहता तो क्रॉस भी बना सकता था, पर दोनों का क्रॉस मिक्स हो जाता है एक्चुअली। तो इसलिए वैसे तो पता कलर भी चेंज करना चाहिए। ये देखो कलर भी चेंज कर दिया, ये बन गया मेरा बच्चा Cl। ये क्या बन गया मेरा? Cl। अब एक बात सुन, Na के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? Na के आउटर मोस्ट शेल में है 1 इलेक्ट्रॉन। तो Na कहेगा 1 ले जा यार, खत्म कर। और Cl के पास 7 है तो Cl कहेगा मुझे भी भैया 1 की जरूरत है। Na कहेगा मेरे पास 1 है, Cl कहेगा मुझे भी 1 की जरूरत है। तो Na कहेगा ए भाई ले जा, ए भाई ले जा। तो Na अपना 1 इलेक्ट्रॉन Cl को दे देगा और Na ने तो 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो Na क्या बन गया? +1। और जो Cl था, Cl उसके खुद के कितने थे जिंदा? खुद के उसके जिंदा थे 6।
7, और एक उसने आदमी ने और ले लिया Na का। तो ये ब्लू वाले तो खुद के एक Na का, तो एक लिया तो -1। ये बन गया आपका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ये बन गया आपका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। देख लो, खुल्लम खुल्ला सब कुछ दिख रहा है। आगे तक कहानी समझ में इलेक्ट्रॉन डॉट कैसे बनाते हैं। और देख, मेरा मेन काम तो जो इलेक्ट्रॉन डॉट Mg है। Mg के आउटर मोस्ट शेल में Mg का एटॉमिक नंबर 12 282, यानी Mg के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो Mg कहेगा भैया मैं तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहता हूँ। यहाँ Cl है, तो Cl के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। तो बना भाई 7 का कलर थोड़ा दूसरा ले लेता हूँ, ठीक है। 7 का कलर ले लिया मैंने वॉयलेट। तो Cl 7 है, इसको जरूरत कितने की है? 1 की जरूरत है। और Mg को 2 की 2 देने, तो Mg कहेगा भाई मेरे पास तो 2 है। Cl कहेगा मुझे तो 1 की जरूरत है। Mg कहेगा 2 है, Cl कहेगा 7 है प्रभु, 8 बनने के लिए सिर्फ 1 ही चाहिए। नहीं कहेगा नहीं 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 दूंगा तो 2। Cl कहेगा प्रभु 8 बनने के लिए 1 की जरूरत है। तो वो बोलेगा एक काम कर, तू 1 लेगा? बोले हाँ। तेरा भाई बुला ला, एक और Cl बुला ला, तेरा भाई बुला ला। तो देख, यहाँ पे कॉपी नहीं होता ना, पीछे नहीं चलता उसको। आ जाओ, Mg बोलेगा 2 है, Cl बोलेगा नहीं भैया मेरे को तो 1 की जरूरत है। वो कहेगा पक्का 1 की जरूरत है तेरे को? तो बोले हाँ। 1 से ज्यादा नहीं लेगा? बोलेगा नहीं, मैं अगर 2 ले लूंगा तो ऑक्टेट रूल फेल कर दूंगा। बोले अच्छा, तो बोले एक काम कर, 1 तो तू रख ले। बोले अच्छा हाँ, फिर दूसरा? बोले दूसरे तेरे भाई दूसरे Cl को दे देता हूं। तो Mg ने तो +2 लूज कर दिए, Cl ने कितने करे? Cl ने क्या किया? Cl ने 1 गेन कर लिया। 1 गेन कर लिया, तो गेन करने वाले को मैं किससे डिनोट करूंगा? क्रॉस से, बाकी सब डॉट। ऐसे कितने Cl थे? 2। तो क्या 2 बार बनाऊं? नहीं, इधर 2 लिख दूंगा नीचे। ये बन गया मेरा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ये मेरा क्या बन गया बच्चे? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, आ जाओ एक और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर दिखाता हूं तुमको। MgO, Mg के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। तो 6 है, तो 6 के लिए ये बना देता हूं 6। अब Mg कहेगा भाई साहब 2 लूज करूंगा, ये कहेगा साला 8 बनूंगा मैं, तो 2 गेन करूंगा। तो Mg कहेगा ऑक्सीजन को तेरे को 2 चाहिए? ऑक्सीजन कहेगा हाँ मेरे को 2 चाहिए। Mg कहेगा तेरे को 2 चाहिए? ऑक्सीजन कहेगा हाँ मुझे 2 चाहिए। तो यहां से उठ के ये दोनों उसमें चले गए। Mg तो भारत माता की जय करके +2 बन गया, नोबल गैस ले ली, दान करके नोबल गैस बन गया ना। और ऑक्सीजन को 2 दे दिए। ये क्रॉस किसके आए? मैग्नीशियम के, खुद के तो डॉट थे, खुद के डॉट थे। ये बन गया -2। ये बन गया मेरा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर MgO का। ये मेरा किसका स्ट्रक्चर बन गया? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर MgO का। अब अपन अगला आयनिक कंपाउंड बनाते हैं, AlCl3 कैसे बनता है। तो देख, Al के आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है। Al कहेगा 3 लूज करूंगा, Cl कहेगा मेरे पास 7 है, सिर्फ 1 ही की जरूरत है। Al कहेगा 3 दूंगा, Cl कहेगा भैया 1 ही की जरूरत है। Al कहेगा मैं नहीं जानता 3 दूंगा, तेरे से 3 खड़े कर दे। तो Cl कहेगा ठीक है प्रभु जैसा आप कहो। तो जैसा प्रभु ने कहा वैसे 3 Cl खड़े हो गए। एक उठा, एक Cl के पास जाके यहाँ लग गया, दूसरा उठा इस Cl के पास जाके लग गया, तीसरा उठा इस Cl के पास जाके लग गया। तो Al अंकल ने तो 3 लूज करके क्या बना लिया खुद को? Al+3। Cl ऊपर वाला बना, एक डॉट जो उससे आया था एल्यूमिनियम से, और बाकी खुद के डॉट चल रहे हैं, जो एक क्रॉस एल्यूमिनियम से, बाकी खुद के। ऐसे कितने Cl है? एक लूज गेन किया तो ऐसे ऐसे कितने Cl है? 3। तो या तो एक तरीका है ऐसे मैं 3 बनाऊं, तो ऐसा भद्दा नहीं लगेगा बहुत। तो इससे अच्छा 3 बनाने से अच्छा मैं सीधा यहीं पे 3 लिख दूंगा। तो ऐसे मेरा ये प्रोडक्ट बन गया
Cl3 आंसर। इस तरीके से आपको आयनिक बॉन्ड यानी ऑक्टेट रूल बना के आने हैं बोर्ड के अंदर। बोर्ड में पूछता है बहुत बार, तो यही सेम तरीका है। अब क्या प्रॉपर्टीज होती है आयनिक बॉन्ड की वो देख लो, ठीक है। जनरली ये स्ट्रॉन्ग होते हैं। क्यों स्ट्रॉन्ग होते हैं? क्योंकि इनके बीच में पॉजिटिव नेगेटिव का फोर्स होता है, जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं, ठीक है। अब स्ट्रॉन्ग होने की वजह से इनका जो जनरली मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो भी ज़्यादा होता है, ठीक है। सॉल्यूबल सिर्फ पानी में होते हैं, ठीक है। पानी क्या करता है, इनका जो पॉजिटिव नेगेटिव का बॉन्ड है इसको कम कर देता है, इसको तोड़ने की कोशिश करता है, इसलिए इसमें सॉल्यूबल है। बट जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होता है जैसे एल्कोहल, ठीक है, बेंजीन, इन सब में जो कार्बन से बने होते हैं उनमें ही इनसॉल्युबल होते हैं, ठीक है। सूखे आयनिक कंपाउंड्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनमें आयंस आने की संभावना नहीं है। बट जो डिजॉल्व वाटर में डिजॉल्व आयनिक कंपाउंड है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि आयनिक बॉन्ड्स में आयंस का प्रेजेंट होता है, ठीक है। एक क्वेश्चन सुनो, व्हाई डू आयनिक कंपाउंड डिसॉल्व इन वाटर? क्यों? क्योंकि जो पानी का मॉलिक्यूल होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी पॉजिटिव नेगेटिव फोर्सेस को क्या कर देता है? वीक कर देता है। पॉजिटिव नेगेटिव फोर्सेस को क्या कर देता है? वीक कर देता है, ठीक है। तो यही के साथ हमारा आयनिक कंपाउंड एंड होता है, ठीक है। आपको समझ आया होगा बच्चे? अगर समझ आया होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो, थैंक्स लिख दो, ठीक है। बाय बाय, ठीक है, टाटा।